नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह सुबह घर का दरवाजा खोलते ही कुछ ऐसे काम हैं जो जरूर करना चाहिए और घर के दरवाजे पर डाल देंगे एक चीज तो यकीन मानिए जीवन में सफलता पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। खुशियों का खजाना आपको मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। आखिर वो चीज क्या है ये तो हम आपको बताएंगे ही। हालांकि एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप सुबह उठते हैं मुस्कुराइए, क्योंकि ये मुस्कुराहट सारा दिन रहने वाला है आपके साथ। दूसरी बात, वैसे तो हमारे वास्तु शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले बेड पर बैठे बैठे ही अपनी सांस चेक कीजिए, नाक की। आप राइट साइड वाले नाक से सांस ले रहे हैं या लेफ्ट साइड वाले नाक से। अब आप सोचेंगे क्या दोनों ही नाक से अलग अलग सांस लेते हैं? शायद बहुत सारे दर्शकों को कंफ्यूजन भी होता है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, हमारे नाक में दो छिद्र हैं और बहुत कम समय के लिए ऐसा होता है जब हम दोनों नाक से सांस लेते हैं। अमूमन ज्यादा अवस्था में हम एक तरफ के ही नाक से सांस लेते हैं। चेक करें, जिस साइड की नाक से आप सांस ले रहे होते हैं उसी साइड के पैर को पहले जमीन पर रखें और फिर उतरे। फिर आपके जो भी काम है आप कीजिए। एक बात हमेशा ही याद रखें, जीवन में अगर चाहिए आपको किस्मत का साथ तो कुछ बातें हमेशा ही फॉलो करना चाहिए। वैसे तो घर की महिलाएं लक्ष्मी होती हैं, तो कभी भी उनको तकलीफ ना दें, उनका दिल ना दुखाएं, उनकी आंखों में आंसू ना आने दें। क्योंकि घर की आप महिला हैं तो भी आपके लिए लागू होता है। किसी भी महिला को हर्ट ना करें। कौन जाने कौन लक्ष्मी का रूप लेकर आपके घर में है, इसलिए उन्हें हर्ट ना करें। झगड़े लड़ा बहुत सारे घरों में होता है हमेशा ही। घर में जीवन साथी के साथ, बड़ों के साथ, ननद है, भाभी है, सासू माँ है या बहन बहन है, घर में इस तरह से होते रहते हैं, भाई बहन है। तो ऐसी चीजें ना होने दें ये घर में। बस ये समझ लें, अगर कहीं भी आप जाते हो किसी के घर, मान लेते हैं वहां पर आप देखते हो आपस में सब लड़ रहे हैं, तो क्या आप वहां ठहरोगे या वापस चले आओगे घर? नहीं न ठहरेंगे। वही चीजें हैं आपके घर के साथ। अगर आपके घर में हर समय ऐसी स्थिति रहेगी, वाद विवाद होते रहेंगे, टेंशन रहेंगे, किचकिच रहेंगे, तो माँ लक्ष्मी भला वहां कहां से रहेगी? तो यही चीजें आपको जीवन में अपनानी है। कलह क्लेश बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल एक खूबसूरत वातावरण रखें। एक व्यक्ति अगर सहने लगे तो दूसरा खुद ब खुद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बात हम कर रहे थे घर के मुख्य दरवाजे पर क्या डालें। देखिए, अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपके घर का सभी लोग स्वस्थ रहें, बीमारियां परेशान ना करें, क्योंकि अक्सर घरों में बीमारियों पर बेवजह बहुत पैसे खर्च होते हैं, तब क्या करेंगे? तब आम के पत्तों का बंधनवार, यानी आम के पत्ते हर सोमवार के दिन आप कम से कम 11 आम के पत्ते ले लें। इसे पतली रस्सी से या धागे से बांध कर बना लें बंधनवार और घर के मेन डोर पर बांध दें। हर सोमवार आपको करना है। पिछला वाला खोल के कहीं रोड साइड में डाल दें और नया लगा लें। यकीन मानिए आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, स्वास्थ्य सबका अच्छा रहने लगेगा, बेवजह जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो चली जाएंगी। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन जीवन में अपनाना अति आवश्यक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो सुबह सुबह जब महिलाएं उठती, हमने कहा बेड से उठिए तो प्रणाम कीजिए। अब घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल दे। अगर गंगा जल हो तो अति उत्तम, नहीं तो प्लेन वाटर भी आप दे सकते हैं। ज्यादा नहीं, 2-4 बूंद करके। घर के अंदर ही खड़े रहें, दरवाजा को खोलें और चौखट में थोड़ा थोड़ा दे दें। नियम करना है। और शनिवार रविवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे का जो आपका द्वार है, जहां आप बाहर निकलते हो, वहां पर झाड़ू तो लगता ही होगा, तो शनिवार रविवार के दिन झाड़ू मत लगाइए, डायरेक्ट पानी डाल दें। समझ गए होंगे हमने क्या कहा। बाकी दिनों में झाड़ू लगाइए, धुलिए, कोई बात नहीं है। अगर घर में गंगा जल है तो नहाकर जब आप पूजा पाठ करते हैं तब ऐसे में आप गंगा जल भी छिड़क सकते हैं, या फिर आप चाहें तो शंख में 10 मिनट के लिए गंगा जल भरकर रख दें, या प्लेन वाटर भी आप रख सकते हैं। और फिर इसी शंख के पानी को पूरे घर में, घर से बाहर, मुख्य दरवाजे पर, चारों तरफ, छत पर वगैरह जहां भी आप जा सकते हैं, हल्का हल्का छिड़काव करें।
घर में नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो दूर होंगी, कलह कलेश समाप्त होंगे और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। क्योंकि ये जो शंख है ना, बहुत काम की चीज है। अगर आप सुबह शाम 3-3 बार शंख बजाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी भी नहीं जाती है। दूसरी बात, घर में सिर्फ गुरुवार के दिन को छोड़कर बाकी दिनों में जब भी सफाई करवाइए, पोछा लगवाइए, तो नमक थोड़ा सा, एक चुटकी ही सही, पानी में डालकर लगवाइए। अगर एक चुटकी हल्दी भी डाल देते हैं तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि हल्दी नकारात्मक चीजों को दूर भगाता है। इसीलिए तो आपने सुना होगा, छोटे बच्चों को हल्दी का तिलक लगाओ। क्यों? क्योंकि ये किसी की नजर दोष नहीं लगने देगा। तो आपको तो बहुत सारी बातें पता ही होंगी। तो आज हम बात कर रहे थे कि जीवन में क्या करें कि आपके किस्मत का साथ आपको मिलने दे, कैसे लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहे। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आपके किचन पर। किचन जो है पूरे घर को अकेले ही कंट्रोल करता है, यानी आपके घर के जो वास्तु है वो सबसे ज़्यादा महत्व वास्तु में किचन का है। और ये किचन, कम से कम 2-4 बातें हम आपको बता दें। हमेशा ही किचन में धूप आनी चाहिए, कुछ देर के लिए ही सही पर आनी चाहिए। जब भी किचन बनाए पूरब दक्षिण के कोने में बनाए, आग्नेय कोण में। अगर नहीं है वास्तु के अनुसार तो फिर आप किचन में जो दीवार है उसका कलर लाइट येलो और लाइट ऑरेंज कलर का रखें। और साथ ही किचन के चारों तरफ दीवार में स्वस्तिक सिंदूर से बना दें। और साथ ही एक और काम करें, आपके किचन में जो चावल का डब्बा है जिसमें आप खाना बनाने के लिए चावल रखते हैं, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें, एकदम अंदर से रख दीजिएगा। और जब कभी खाना बनाने के दरमियान वो सिक्का आ जाए तो फिर उसे वापस फिर से डब्बे में ही रख दें। आपके घर में आटा भी डब्बे में रहता होगा, तो जब आटा आप पैकेट से खोलकर डब्बे में डालती हैं तब इस आटे में 2-4 केसर की पंखुड़ी डाल दें। और फिर इसी से आपको रोटियां बनानी है। और जब आटा गूंथती हैं तब उसमें 1 चम्मच कम से कम दूध डाल दीजिए, फिर आटा को गूंथिए। यकीन मानिए, आप 1 से सवा महीने इस तरह का प्रयोग करते हैं तो जीवन में देखिएगा संपन्नता बढ़ने लगती है, सुकून आ जाता है। करके देखें, आपको 100% इसका फायदे जरूर मिलेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, घर में बेमतलब के कलह कलेश बहुत होते हैं। तब ऐसे में क्या करेंगे, दक्षिण पश्चिम घर का, आपके घर का कहीं भी कोना ले ले, दक्षिण पश्चिम, और इस कोने में एक कांच का बर्तन में, ग्लास है, कटोरी है, जो भी है आपके पास, कांच के बर्तन में पानी रखे ले और फिर इसमें 2 चम्मच नमक डाल दें। अब इस ग्लास को उठाकर दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। करीब 1 महीने तक यूं ही रहने दें। अगर पानी कम हो जा रहा है तो पानी फुल कर दें, क्योंकि धूप में सूख भी जाता है, तो फुल करके रखें। 1 महीने के बाद इसे बेसिन में डाल दें और फिर से फ्रेश तरीके से फिर से यही चीजें अपनाएं। यकीन मानिए, घर की जो कलह कलेश है, नकारात्मक चीजें हैं, वो दूर हो जाती हैं। अब बहुत बार होता है आपके किचन तक नकारात्मक ऊर्जाएं चली आती है, खाने में कंकल मिलते हैं, बाल मिलते हैं, कभी कभी खाना टेस्टी नहीं बनता। तब ऐसे में बहुत सिंपल उपाय, एक कांच की कटोरी में एक फिटकरी का टुकड़ा अपने किचन में कहीं पर भी रख दीजिए। यकीन मानिए बरकत होने लगेगा और जो नकारात्मक चीजें हैं ये फिटकरी का टुकड़ा सोख लेगा। 2-4-6 महीने के बाद या फिर जब आपको लगे ये गल रहा है तो उठाकर कहीं साइड में फेंक दें, बाहर में, और नए फ्रेश को रख लें। अपने बाथरूम में हमेशा ही एक कांच की छोटी कटोरी में नमक भर के रखिए। पूरे घर का वास्तु अकेले ये दूर करेगा। बहुत सिंपल उपाय है, अपनाकर जीवन में खुशियां पा सकते हैं। और घर के मुख्य दरवाजे पर हमने कहा आपको जैसा करने वैसा ही कीजिए। और शनिवार की शाम में आप मुख्य दरवाजे के बाहर एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। इससे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में जो संकट हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं, घटनाएं, वो टल जाती हैं। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज हमने बहुत सारी बातें आपसे की। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद। अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।